साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पूनिया वेट इनोवेशन क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये इस वीडियो का मेन उद्देश्य कि भाई आरपीसी की 1100 भर्ती आई है, उसमें कंपटीशन कैसा होगा और इस कंपटीशन में कितने बच्चे राजस्थान के होंगे, कितने बच्चे बाहरी राज्यों के होंगे, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। वेटनरी को कैसे पढ़ना है, आपको सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वेट इनोवेशन क्लासेज टीम वेटनरी ऑफिसर के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य कर रही है। उनके साथ साथ आप लोगों को हमें बताना है कि आप लोगों को कैसे तैयारी करना है। वेट इनोवेशन की जो कोचिंग है उनके 1100 भर्ती के लिए पूरा रिकॉर्डेड कोर्स तैयार है। हर सब्जेक्ट का हमने पहले से तैयार कर रखा है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अब इन बात करते हैं, ये जो 1100 पोस्ट है, वीओ के 1100 पोस्ट है, ये आरपीसी द्वारा भर्ती आई है, अभ्यर्थन आई है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब 1100 पोस्ट में कितने बच्चे इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, फॉर्म कितने भरेंगे, तो उसकी बात कर लेता हूं कि कितने बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। तो साथियों बता देता हूं कि पिछली भर्ती जो 2019 में आई थी और 19 में 900 पोस्ट की भर्ती थी, और 900 पोस्ट में आप लोगों को सबको ही पता है इसमें 777 लोगों को पोस्टिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो 900 में से इंटरव्यू के लिए एलिजिबल बच्चे थे 1900 बच्चे थे। 1900 बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे और जिसमें 777 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। कुल मिला के पिछले वाली भर्ती की बात करते हैं तो लगभग 1000 बच्चे हैं जो पुराने वाले हैं, जो अभी भी सिलेक्ट नहीं हुए वेटनरी ऑफिसर वाली भर्ती में, जो इस बार भी फॉर्म भरेंगे और आपके साथ में कंपटीशन का एग्जाम देंगे। तो 1000 बच्चे हैं जो पिछली भर्ती के बच्चे हैं, जिनका इस बार चयन नहीं हुआ है, उन बच्चे आपके कंपटीशन में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आपको पता है कि 2015 बेस तक जो भर्ती है, 15 बेस तक आपको मैं बात कर लेता हूं कि इस भर्ती में, पिछली भर्ती में वो बच्चे एलिजिबल थे और जिसमें 2015 तक बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब इस बेस में, इस भर्ती में एलिजिबल कौन है? 2016 बेस एलिजिबल है, 2017 बेस एलिजिबल है, 2018 बेस एलिजिबल है और 2019 बेस एलिजिबल है, और क्वेश्चन मार्क है 2020 का बेस का, ये बेस एलिजिबल है। और आपको पता है कि राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में 3 सरकारी कॉलेज है, 3 सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, 3 सरकारी कॉलेज है और प्रत्येक कॉलेज में 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। तो मैं लगभग मान लेता हूं कि राजस्थान में जो सरकारी कॉलेज के हर साल बच्चे निकलते हैं 240 बच्चे, 240 में से 20 बच्चे अपन कम मान लेते हैं, अनुमानित अपन मान लेते हैं 200 बच्चे आपके हर साल निकलते हैं। तो 200 बच्चे निकलते हैं, तो 200 बच्चे निकलते हैं, तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि 200 बच्चे हो गए सरकारी कॉलेज के। 2017 में भी 200 बच्चे होंगे, 2018 में भी 200 बच्चे होंगे और 2019 में भी कितने बच्चे होंगे? 200 बच्चे होंगे। ये आपके सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। और यहां मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा सरकारी कॉलेज के अलावा निजी कॉलेज भी है, उनमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। आपको पता है कि अरावली वेटनरी कॉलेज है, चोमू वेटनरी कॉलेज है, महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज है और आपके सौरभ वेटनरी कॉलेज है, टाटिया वेटनरी कॉलेज है, खूब सारे डूंगरपुर वेटनरी कॉलेज है, इनके बच्चे भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अपन मैं मान के चलता हूँ कि 200 बच्चे ये भी होंगे, हर बेस में 200 बच्चे ये भी होंगे, 200 बच्चे आपके ये भी होंगे, 200 बच्चे आपके ये भी होंगे। इनको देखें तो अपन कुल मिला के अभी इन 4 बैचों को देखेंगे तो लगभग 1800 से 2000 बच्चे हैं जो इस भर्ती में नए बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे हैं जो एलिजिबल होने वाले हैं। तो लगभग मेरा अनुमान है कि भाई 80 सीटों के हिसाब से अपन बात कर लेते हैं। तो इनके खूब सारे कॉलेज है, 7-8 कॉलेज है, 200 बच्चों के हिसाब से अपन बात करेंगे। सब बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देंगे और एग्जाम में आपके ये सम्मिलित होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ, मैंने बात की थी 2015 से पहले कितने बच्चे हो सकते हैं, तो मेरे अनुसार 1000 बच्चे 2015 से पहले हैं।
तो 2016 से 2019 तक कितने होंगे, तो ये आपको कह देता हूं कि टोटल लगभग 1800 से लेके 2000 बच्चे ये भी होने वाले हैं। ये हो गए। और बाहरी राज्यों के, क्योंकि आपको पता है बाहरी राज्यों के कितने हो सकते हैं, मेरे अनुसार 1000 से लेके 2000 बच्चे बाहरी राज्य के भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पूर्णतः 100%, ये बाहरी राज्य वाले फॉर्म इस बार ज्यादा क्यों भरेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पूर्णतः 100% एग्जाम के बेस है। 100% आपकी परीक्षा के माध्यम से होगा। जब 100% परीक्षा के माध्यम होगा तो बाहरी राज्यों के बच्चों का भी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इंटरव्यू होता है तब बाहरी राज्य के कई बार बच्चे आते नहीं हैं, और यहाँ पे 100% एग्जाम में एक एग्जाम देंगे और एक एग्जाम में सिलेक्शन होगा तो बाहरी राज्य के भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, और बाहरी राज्य के अच्छे बच्चे हैं जो एग्जाम में पढ़ने में अच्छे थे उनका सिलेक्शन होने की संभावना होगी। क्योंकि बाहरी राज्यों के भी वेटनरी उन्होंने वैसे ही आप लोगों ने पढ़ रखी, वैसे उन्होंने पढ़ रखी है, और जीके आप लोग भी अभी जीके अभी स्टार्ट कर रहे हो और वो भी अभी स्टार्ट कर लेंगे। कुल मिला के जीके आपको भी उतना आता है, बाहरी राज्य वालों को भी उतना आता है, तो कुल मिला के वो भी शून्य लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं और आप भी शून्य लेवल से स्टार्ट हो रहे हो, तो बाहरी राज्य के बच्चे यहाँ पे 1000 से 2000 बच्चे आ सकते हैं। तो कुल मिला के अपन बात करें तो यहाँ पूर्णतः इस 1100 पोस्ट में, इस 1100 पोस्ट में कितने फॉर्म आ सकते हैं, फॉर्म कितने आ सकते हैं, तो फॉर्म आने की संभावना है लगभग 4000 से 5000 बच्चे फॉर्म भरेंगे। ये बच्चे इतने फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। 4000 से 5000 बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, और 4000 से 5000 फॉर्म भरेंगे तो इसमें किस कैटेगरी में कितने बच्चों का कंपटीशन है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि ओबीसी के बच्चे जो इस बार अधिकांश बच्चे जो सिलेक्शन नहीं हुए हैं बाहर निकले थे वो ओबीसी कैटेगरी के थे। ओबीसी कैटेगरी की 21% सीटें हैं और बच्चे बहुत खूब सारे अधिक ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन यहाँ इन ओबीसी को मिलने पड़ेगा। कम से कम एक सीट के लिए 5 से 7, मतलब एक सीट के ऊपर कम से कम 5 से 7 बच्चों का कंपटीशन होगा, सबसे ज्यादा ओबीसी का। और अन्य कैटेगरी की अपन बात कर लेते हैं, एसटी एससी की बात करें, एससी की एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी एससी एमबीसी की बात कर लेते हैं, तो इनमें लगभग आपको एक सीट के ऊपर 2 बच्चे होंगे लगभग आपके कंपटीशन में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इनमें लगभग एक सीट के ऊपर 2 से 3 बच्चों का कंपटीशन होगा। तो कई बार आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि एक बच्चा ही है, 2 ही बच्चा है, तो सिलेक्शन तो उन बच्चों का ही होगा जो नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे। एक सीट है और आपके 2 बच्चे हैं तो आपका भी उसमें सिलेक्शन, आप मेहनत करोगे सिलेक्शन हो भी सकता है, और आप मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। आप लोगों के लिए अपने मंत्री है कुमार जी, उनका धन्यवाद, अपन जितना धन्यवाद दे सकते हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि 1100 पोस्ट पूरे भारत में ऐसी 1100 पोस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, और एक साथ 1100, ये भर्ती जो 19 वाली भर्ती की पोस्टिंग हुए ना, एक साल ही नहीं हुआ और 1100 भर्ती आ गई। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चांस है सिलेक्शन के लिए। तो अभी आप लोगों को लगता है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो मैं बता देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो मैं पहले ही कह देता हूं कि जो वेटनरी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, वेटनरी के जो प्रश्न आएंगे आपके, वो प्रश्न आपके स्टैंडर्ड वाले आएंगे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा इसका, शानदार पेपर आएगा आपका। आपको लगता है कि 2011 में पेपर आया था, 2013 में पेपर आया था, उसी तरह से पेपर आएगा, आपके मन में ये भ्रम है तो निकाल देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला है कि आरपीसी की मैं बात कर रहा हूं। अब 2023 के बाद में आरपीसी का कोई भी पेपर उठा के देख लो, 2023 के बाद में कोई भी पेपर उठा के देख लो, इसमें मैं बोल रहा हूं कि ये तो फर्स्ट ग्रेड वाली भर्ती है, ऑफिसर ग्रेड की भर्ती है, उसमें आप पशु परिसर की भर्ती जो 1800 पे ग्रेड वाली हुई थी, पशु परिसर
जो पशु परिसर वाली भर्ती हुई थी वो 1800 पे ग्रेड है, और 1800 पे ग्रेड वाले में भी आप देखोगे कि पेपर का लेवल उन्होंने बहुत बढ़िया दिया था वेटनरी के। काफी कोचिंगों में कोशिश की, वहां से क्वेश्चन भी नहीं आए थे। तो जब पशु परिसर 1800 पे ग्रेड वाले का पेपर ऐसे आ रहा है, एलएसए का भर्ती, अभी देखो पशुधन सहायक की भर्ती आप देख लो, पशुधन जो सहायक की भर्ती है, बहुत सारी कोचिंगों ने बहुत सारे सपने दिखाए कि हमारे में से आएंगे, हमारे में से आएंगे, और 2018 में से वेटनरी के जो 100 क्वेश्चन है उसमें लगभग 70-75 क्वेश्चन ही कोचिंगों से आए हैं। 20-25 क्वेश्चन जिन बच्चों ने बेसिक बढ़िया था उन बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो बच्चे मेहनती है जिनका माइंड लेवल के क्वेश्चन है वही सोल्व कर पाएंगे। कुल मिला के पशुधन सहायक की भर्ती को देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा 20 से 25 क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं। तो ये पशु चिकित्सा अधिकारी है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, पूर्णतः एग्जाम बेस है, या इंटरव्यू का कोई चांस नहीं है, तो पेपर का लेवल बहुत बढ़िया होगा। अदर यूनिवर्सिटियों से पेपर आएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहां से पेपर दिया जाएगा, और वहां से पेपर दिया जाएगा तो आप मान के चलो पेपर का लेवल बहुत शानदार होने वाला है। अभी आपको बता देता हूं कि आज से 1.5 साल पहले एक यूपी में एक भर्ती आई थी, यूपी में वहां पे लगभग 300 की पोस्ट थी, और 300 की पोस्ट थी तो पोस्ट में क्या हुआ था कि पेपर का लेवल इतना शानदार आ गया था, 300 बच्चे, लगभग 300 के लमसम पोस्ट थी और 300 बच्चों को सिलेक्शन करना था। इन्होंने उसमें 87% एग्जाम बेस था और 12.5% इंटरव्यू बेस था। तो वहां पे इंटरव्यू कॉल के लिए उन्होंने लगभग 200 बच्चों को इंटरव्यू कॉल हुआ था, 100 सीट, 300 की सीटें थी, और इंटरव्यू कॉल के लिए कितने बच्चों को कॉल किया था? 200। क्योंकि वहां पे मिनिमम रखा था उन्होंने, क्या रखा था कि जो यूपी में जो वीओ की भर्ती आई थी उसमें मिनिमम उन्होंने रख रखा था 40% नंबर लाना था, और कम से कम 2000 बच्चों ने एग्जाम पेपर दिया था, और 2000 में लगभग 1800 बच्चे 40% को क्रॉस नहीं कर पाए और उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और लगभग 100 सीटें उनकी वैकेंट रह गई। तो ऐसा अपने साथ भी होगा। राजस्थान में मैं आपको कह देता हूं कि आरपीसी में हर कैटेगरी के फिक्स क्वेश्चन है। आपको यदि आप सामान्य कैटेगरी में आते हो, सामान्य कैटेगरी के हो, तो सामान्य कैटेगरी और ओबीसी लगभग 40% आपको लाने पड़ेंगे, और अन्य कैटेगरी में आप जो भी है उनके लिए 5% की छूट देती है, तो आपको 30 से 35% लाने पड़ेंगे। आप किसी के मन में ये है कि सर हमारी सीटें कम है और हम सीटें ज़्यादा है, हम कैंडिडेट कम है, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। पिछली बार भी ऐसा हो गया, 2019 में कुछ कैटेगरी के सीटें भी थी परंतु नहीं हो पाया, उन्होंने नियम बना दिया। अब नियम बन गया, अपन कोर्ट के अंदर उसके केस लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो बच्चे पोस्टिंग हो गई उनको 1 साल हो गया, और ये कोर्ट में अभी भी ये मामला फंस रखा है। कब इनकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग मिलेगी, कब इनका कोर्ट का निवारण होगा, ऐसा अपने को करना ही नहीं है। अपने को मेहनत करनी है, अपने को 40% से ज़्यादा नंबर अपने को लाना है। एग्जाम में आप 40% नंबर लाते हो और आपकी बढ़िया नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। राजस्थान का पेपर मैं बता रहा हूं कि वेटनरी का पेपर बहुत ही बेहतरीन आएगा, शानदार आएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको लगता है कि हमने यूजी के दौरान जो पढ़ लिया उससे हमारा काम हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने का तरीका को, आपके क्वेश्चन करने का जो ढंग है उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखित नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है। 2-3 घंटे के आपका माइंड कैसा चलता है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन तय होगा। इसलिए वेटनरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से लगभग आपके 8 महीने बाकी है। 8 महीने में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आपको पता है कि 110 क्वेश्चन आपके वेटनरी के हैं और आपके 40 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। अभी तक सिलेबस आया नहीं है, क्योंकि जीके में भी इस बार बहुत चेंज हो सकता है। कि अपन पिछली बार भर्ती के देखते हैं, एलएसए की भर्ती में देखते हैं, तो पहले क्या आता था कि राजस्थान का भूगोल आता था और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आता था। तो इस बार चेंज होगा, राजस्थान के साथ भारत का भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती है, करंट जीके भी आ सकता है, तो ये चीज़ें इसमें जीके में ऐड की जा सकती है। परंतु वेटनरी के आपको पता है कि 16 सब्जेक्ट है, वो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। और वेटनरी को 110 क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अपन इतनी मेहनत कर लो कि 110 में से 100 क्वेश्चन 105 तक की तैयारी करो तो सिलेक्शन की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेटनरी को करना अपने हाथ में है। जीके भी, राजस्थान का जीके भी इतना यूं हार्ड नहीं है, बहुत बढ़िया जीके हैं। यदि जीके को भी आप यदि पढ़ने लग जाओ वेटनरी की तरह या बहुत बेसिक स्टोरी की तरह पढ़ने लग जाओगे तो आपका सामान्य ज्ञान का भी काम आसान हो सकता है। तो पढ़ना है। अब आप 8 महीने में फिक्स कर लो कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है।
पढ़ने करने का जो ढंग है आपको रख लेना, कैसे पढ़ना है। इसमें आप यूं कर सकते हो कि 4 घंटे वेटनरी को दे दो, 4 घंटे किसको दे दो, जीके को। अपन जीके के लिए आप 4 घंटे सर आप क्यों दे रहे हो, जबकि इसका वेटेज 40% है। 40% है इसलिए दे रहा हूं कि जीके का, कि जीके आपने पढ़ा नहीं है, वेटनरी आपने पढ़ी है, वेटनरी पढ़ करके आपने ये जो बीवीएससी एंड एस की डिग्री प्राप्त की है, इसका मतलब वेटनरी में आपको आता है। अब इसको सही ढंग से पढ़ना है, कंपटीशन के एग्जाम में पढ़ना है, सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना है, तो आपको 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे किसके लिए, वेटनरी के लिए, और 4 घंटे किसके लिए देने पड़ेंगे, जीके के लिए। तो सिलेक्शन आपको मैं बता देता हूं कि इस 8 महीने में जिस बच्चे ने 3 बार कोर्स पूरा कर दिया और 4 से 5 बार उसको वापस रिवीजन कर दिया, 3 से 4 बार तो उसको एक बार कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और 4 से 5 बार उसको शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी स्पीड से उसको रिवीजन करेगा, तो ही उसके बच्चे का सिलेक्शन की संभावना है। कुछ साथी मेरे को फोन करके सर कहते हैं कि सर कैसे होगा कंपटीशन, हम तो यूं ही पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। उनके मन में भ्रम है, उनके मन में वहम है, क्योंकि पिछली बार भी काफी बच्चे थे। 2019 भर्ती में मैं आपको ये बता देता हूं कि 19 की भर्ती थी, और उसमें जो पेपर हुआ था उस पेपर का वेटेज मात्र 40% था, और मुझे जानकारी में ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, परंतु ओबीसी कैटेगरी में पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 50% कट ऑफ गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे जो एग्जाम में टॉपर रहते थे, उन बच्चों का सिलेक्शन तक नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एग्जाम में 50% नंबर नहीं ले पाए। उनके मन में भ्रम था कि हम वेटनरी में हम पास हो जाएंगे, इंटरव्यू में हम कर लेंगे कुछ। उनका 50% वाली कैटेगरी में नंबर ही नहीं आया और वो सिलेक्शन नहीं हुए, और सिलेक्शन नहीं हुए तो उनकी एक भर्ती मिस हो गई। और ये आप मान के चलो 1100 भर्ती आ गई है। आने वाले समय में राजस्थान के जितने भी आपके हॉस्पिटल है 1100 पोस्ट से आपके पूरे हो जाएंगे। और अब आगे 4-5 साल तक भर्ती की उम्मीद अपन नहीं के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि बार बार भर्ती निकालेगी नहीं, पशुपालन में इतना कोई जोर देता नहीं है। फिर भी अपने पशुपालन मंत्री का बहुत साधुवाद है, इन्होंने ये 900 पूरी होते ही नई भर्ती निकाल दी। तो पिछली बार कुछ लोगों ने गलती की, 50% के कोर्ट के अंदर चक्कर में गए, कोर्ट चक्कर के बाद में अभी भी वो कोर्ट के अंदर घूम रही। पिछली भर्ती 4-5 साल ऐसे ही कोर्ट के अंदर निकल गई थी, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, और उसके बाद जो भी आज भी वो घूम रहे हैं, आज भी उनको उम्मीद है कुछ न कुछ न्याय मिले भगवान की मेहरबानी से। हम भी कहते हैं कि यदि किसी का भला हो तो होना चाहिए। फिर भी ये भर्ती 5-5 साल 10-10 साल निकल जाना एक आदमी के मनोबल को भी तोड़ देती है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को पढ़ाई में ध्यान देना है। कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करनी है। 6 घंटे पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। आपको लगता है कि मैंने उस कॉलेज में करा, मैं वहां का टॉपर रहा हूं, और आप पढ़ते नहीं हो, तो आपके सिलेक्शन की संभावना शून्य हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं, पढ़ना पड़ेगा, बहुत शानदार ढंग से पढ़ना पड़ेगा वेटनरी को, क्योंकि आपने किसी ने 4-5 साल पहले पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट आप भूल चुके हो, और आप नोट्स के लिए किसी से वो मंगाते हो, किसी को ये मंगाते हो। मेरा एक ही कहना है कि आपके खुद के परमानेंट नोट्स होने चाहिए, खुद का पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आप किसी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंगाते हो, एक एक टॉपिक के 300-300 पेज है, तो आप क्या पढ़ोगे? आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अपने को यूं नहीं है कि आईएएस नहीं बनना, वेटनरी ऑफिसर बनना है, तो वेटनरी ऑफिसर के हिसाब से अपने को पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। विगत कई सालों के जो अलग अलग एग्जाम है, वेटनरी ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, उनको आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये आराम से कर सकते हो। इसके लिए हमारी पूरी टीम है, जो वेट इनोवेशन की जो टीम है वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वेट इनोवेशन की आप प्ले स्टोर के ऊपर आप जाओगे तो वेट इनोवेशन का ये एप्लीकेशन मिलेगा, जिसमें वेटनरी का लोगो लगा हुआ है, और ये वेटनरी ऑफिसर आरपीसी वाला जो कोर्स है, उस कोर्स को आप आराम से ले सकते हो, और लेने के बाद में आप इसका पढ़ सकते हो। अब वेट इनोवेशन क्लासेस में क्या विशेषता है आपको बता देता हूं कि हमारे वेट इनोवेशन की विशेषता यह है कि आपके जितने भी 16 सब्जेक्ट है उसमें हमारे 16 एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर हमारे 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। 16 सब्जेक्ट के 16 एक्सपर्ट बनाए हैं, और वो भी यूनिक एक्सपर्ट है, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो रखा है, जो वेटनरी ऑफिसर लग चुके हैं। अपने समय में पीजी पीएचडी नेट क्लियर वाले उन टीचरों ने पढ़ाया है। पूरा वीसीआई का कोर्स को हमने पूरा कवर करा है। यूं नहीं है कि स्टार्टिंग में हम बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, लास्ट में हम यूं ही कचरा करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। 16 सब्जेक्ट की 16 जो
सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उनके हमने वीडियो क्लासेस दे रखा है, डेमो क्लासेस आप दे रखे हैं वेट इनोवेशन क्लासेस में, आप देख सकते हो। और हर सब्जेक्ट को हमने कम से कम 40 से 50 60 क्लासों में पूरा करवाया है। हमारा टारगेट हमें पहले से पता था 2023 में कि ये भर्ती 100% एग्जाम बेस होने वाली है, उस हिसाब से हमने पूरा तैयार किया है। वेट इनोवेशन क्लासेज में आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि आपकी सिलेक्शन की संभावना 90% वैसे ही हो गई है, क्योंकि इतना बढ़िया बेहतरीन मैटर कर रखा है। पूरा कोर्स पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने कर रखा है। आज भी आपको मानो एलपीटी पढ़ने का मन हो गया तो एलपीटी पढ़िए, आपको सर्जरी पढ़ने का मन हुआ तो सर्जरी पढ़िए, वीपीएस पढ़ना तो वीपीएस। लाइव क्लास से हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि टीचर हमने हमारे फैकल्टी के थे वो कहीं ना कहीं एपी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, वीओ लगे, संभव नहीं था, इसलिए हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है। एक आप लाइव क्लास से लेते हो तो 1 घंटे की क्लास को 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो सकती है। रिकॉर्डेड क्लास में वही चीजें हमने रखी है जो आपको क्या एग्जाम पीएससी पर्पज से हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे हमने पढ़ाया। हमारे एक्सपर्ट टीम कौन से हैं देखो, आपके मेडिसिन डॉक्टर इरफान सर पढ़ाएंगे, एलपीडी डॉक्टर भास्कर सर पढ़ाएंगे, वीपीएस डॉक्टर अंजारिया सर पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी डॉक्टर अमित सर पढ़ाएंगे, एजीबी डॉक्टर गोविंद सर पढ़ाएंगे, सर्जरी डॉक्टर सुरेश पलसाने सर पढ़ाएंगे, और पैथोलॉजी डॉक्टर वानी सर पढ़ाएंगे, और माइक्रो डॉक्टर शांतनु सर पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन डॉक्टर मुनीर सर पढ़ाएंगे, गायनी डॉक्टर हितेश सर पढ़ाएंगे, एक्सटेंशन डॉक्टर नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, फार्मा डॉक्टर देवेंद्र सर पढ़ाएंगे, और बायोकेमिस्ट्री सिक्का मैडम पढ़ाएगी, पैरासाइटो सभ्यता मैम पढ़ाएगी, और एनाटॉमी अरुणा मैडम पढ़ाएगी, और आप एलपीएम स्वतंत्र सर पढ़ाएंगे। नामी टीचर जिनका पढ़ाने का तरीका आप हमारी डेमो क्लासेज में हमने वेटनरी ऑफिसर आरपीसी में जो कोर्स है उसमें हमने फ्री डेमो क्लासेस दे रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल वेट इनोवेशन क्लासेस में भी फ्री कंटेंट के रूप में दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत ही शानदार ढंग से इन टीचरों ने पढ़ाया है। आपके सिलेक्शन की संभावना मैं ये पहले ही कह देता हूं कि आपके 110 क्वेश्चन हैं तो हम लगभग 100 क्वेश्चन आपके सही करवाने की मादा रखते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने यूनिक काम करा था। उनको पढ़ाने का जो ढंग था और ये जो पढ़ाने का जो तरीका था वो टॉक एंड चॉक सिस्टम है। टॉक एंड चॉक सिस्टम है। टॉक एंड चॉक सिस्टम का मतलब है कोई जो टीचर है वो आपको पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज नहीं करेंगे। हम 16 सब्जेक्टों में किसी में नहीं करेंगे। हो सकता है आपको अब स्टार्टिंग में कुछ कोचिंग ऐसी होगी जो शुरुआत में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, और जैसे ही आपका कोर्स पास में आएगा, समय आएगा, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर पाएगी, क्योंकि 16 सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत टफ बात है वेटनरी में। और 16 के 16 सब्जेक्ट यदि कोई 1-2 टीचर पढ़ा देते हैं तो वो वेटनरी के भगवान ही होंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने प्रत्येक सब्जेक्ट को एक्सपर्ट के माध्यम से हमने पढ़ाया है। बहुत सारी कोचिंग है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ाते हैं, उसका से अलग तरीका हमारा यूनिक तरीका है। हमारे पढ़ाने का तरीका टॉक एंड चॉक सिस्टम है। पूरा लगभग 1000 वीडियो क्लासेस अभी से हमने अपलोडेड कर रखी है। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ लीजिए। आपका मन हो गया आज वीपीएस पढ़ना, वीपीएस पढ़ना, आपको पढ़ना सर्जरी पढ़ना, सर्जरी पढ़ो। जितने भी हमारे पूरे वीडियो क्लासेज है हमने डाल रखी है, और इसमें लगभग 30 से 50 हम टेस्ट देंगे आप लोगों को। टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। एक बार आप कोर्स करने के बाद में, जैसे ही आपका एक बार कोर्स हो गया उसके बाद में आप टेस्ट दो। टेस्ट में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, वेट इनोवेशन क्लासेस की टीम के साथ में जुड़ सकते हो। वेट इनोवेशन का यूट्यूब चैनल है वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर नाम से, फेसबुक पेज है वेट इनोवेशन नाम जयपुर नाम से, और टेलीग्राम चैनल है वेट इनोवेशन नाम से। ये भी आप इसमें कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे जाके वेट इनोवेशन क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आरपीसी का एक कोर्स है, आरपीसी वेटनरी ऑफिसर, वो लेना है। अभी आज 14 तारीख से लेके 17 अगस्त तक ये आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस पे एक विशेष ऑफर रखा हमने। विशेष ऑफर रखा गया है। विशेष ऑफर हमने क्या रखा है, जो आरपीसी वीओ जिसकी 25,000 रुपए प्राइस थी, उसको हमने 15,000 रुपए रखा गया है। 10,000 का ऑफर रखा गया है। इन 4 दिनों में कोई भी बच्चा लेता है तो 10,000, और 10,000 15,000 में आप अपनी वेटनरी ऑफिसर बनने के जो सपने हैं उनको पूर्ण कर सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन टीम आपके सामने है, बहुत ही शानदार पढ़ाया है। और ये ऑफर आरपीसी वीओ में है। अन्य कोर्स में भी आपके आईसीआर
ICR पीजी परी पीजी के एग्जाम में फर्स्ट ईयर से लेके आपके फाइनल ईयर तक जो एग्जाम हैं उनके भी जो भी कोर्स है उसमें भी विशेष छूट रखी गई है। आप हमारे सारे कोर्स देख सकते हो, हर कोर्स के आप डेमो क्लासेस फ्री कंटेंट में देख सकते हो, और आपके पढ़ने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह पढ़ना है, कितना कंपटीशन देगा उसके बारे में। और लास्ट में एक वीडियो में 2020 बेस के लिए भी बनाऊंगा। 2020 बेस जो अभी काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं, उनका बेस का क्या होगा, उनको किस तरह हमें बताना है, उसके बारे में क्या संभावना बनती है उसके बारे में बताऊंगा। 2020 बेस 2 महीने के चक्कर में इनका वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। राजस्थान वाले बच्चे 2 महीने के चक्कर में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, बाकी अदर स्टेट में जो भी कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप बहुत पहले स्टार्ट हो रही है, उनके वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बच्चे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अदर स्टेट में कम से कम 300 बच्चे ऐसे हैं, 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट में, बहुत सारे वेटरनरी कॉलेज है वहां पे राजस्थान के बच्चे हैं और अदर स्टेट में पढ़े हैं, तो उन्होंने पूरी 5 सालों में तन मन धन से मेहनत की है। वो भी बच्चे आपको बढ़िया कंपटीशन देने वाले हैं। और ये 2020 बेस यदि एलिजिबल हो जाता है तो कम से कम 700 बच्चे और है, ये भी बढ़िया कंपटीशन देगा। इसकी भी संभावना बनती है कि 2 महीने के चक्कर में एक इतनी लंबी भर्ती है और 2 महीने के चक्कर में ये बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो हम तो बहुत इच्छुक हूँ कि 2020 एलिजिबल हो। हमारे साथ 2000 जब 9 बेस का मैच था, हम मात्र 18 दिन से बाहर निकले थे, तो हमारा दर्द है। तो हम भी इच्छुक है कि 2020 के बेस के साथ में भी भगवान न्याय करे और ये भी एलिजिबल हो 2 महीने के चक्कर में। और यदि ये बढ़िया पुरजोर कोशिश करेंगे तो ये बच्चे भी एलिजिबल होने की संभावना है। पिछली बार भी कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि 2015 बेस 16 बेस का क्या हुआ था, जो हुआ था अच्छा हुआ था, भगवान को जो इच्छुक ही उन्होंने करा। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही होने की संभावना है। ईश्वर ने साथ दिया तो ये बच्चे भी एलिजिबल हो सकते हैं, संभावना है। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि तैयारी जम के करो, मेहनत इतनी करनी है कि आपको पशु चिकित्सक बनने का जो सपना है पूरा हो जाएगा। यदि ये भर्ती निकल गई तो उसमें बाद में 5 साल तक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इतनी लंबी भर्ती में आपको फुल गारंटी देता हूं कि 1100 भर्ती राजस्थान के इतिहास में वीओ की कभी नहीं आएगी, नहीं आ सकती है। ये तो मंत्री महोदय का अपने को आभार व्यक्त करना चाहिए, इतनी लंबी भर्ती मात्र 4-5 बैचों के लिए करी है। बहुत ही शानदार, तन मन धन से लग जाओ, 5 से 7 घंटे पढ़ने लग जाओ। और ये नोट्सों के चक्कर में मत रखो। वेट इनोवेशन क्लासेज में पूरा मैटर, मैं बोल रहा हूँ कि वेटनरी का आपको वी कहीं दूसरा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ हमने मैटर दिया उसको पढ़ना है, उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप अदर जूल में कहीं किसी को नोट ला रहे हो, कोई मैं किसी का देख रहा था, किसी के अलग अलग आजकल खूब व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें एक्सटेंशन एक सर्जरी का एक सिंपल सा एनेस्थेसिया वाला टॉपिक है, 300 पेज का वो एनेस्थेसिया है। तो ऐसे सर्जरी में कम से कम 1500 पेज हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाओगे। इसके साथ साथ आपको पढ़ना क्या है, आईसीआर की एक किताब आती है, आईसीआर की किताब एनिमल हस्बेंड्री बाई आईसीआर, उसको पढ़ना है। और एस के बनर्जी वाली किताब को पढ़ना है, स्टैंडर्ड किताब है आईसीआर, उनको भी थोड़ा रेफरेंस में ले लेना। आईसीआर की एनिमल हस्बेंड्री बाई आईसीआर, तो एनिमल हस्बेंड्री बाई आईसीआर, इस बुक को पढ़ लेना भैया। इस बुक में लगभग 1500 पेज है, उस 1500 पेज की ये बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड पेज है। और पिछली भर्ती में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हुब टू लाइन उठे हुए हैं, आप देख सकते, पिछली वाली भर्ती आरपीसी वीओ को देख लेना। तो इस बार भी इस किताब को भी रेफरेंस मान के अपने को पढ़ना है। डाटा जहां कंफ्यूजन हो, इन अच्छी बुकों को रेफरेंस मानना है, पढ़ाई करनी है। यूं मत समझ लेना कि बच्चे कम हैं, ये गलती मत कर लेना। पिछली बार भी काफी बच्चों ने करा कि 900 भर्ती है, बच्चे कम हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पास कर लेंगे, इंटरव्यू में हम हमारा करवा देंगे, सेटिंग करवा देंगे। वो बच्चे अभी भी भुगत भोगी है, अभी भी कोर्ट कचहरी में पड़े हुए। ऐसा कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना है, एक ही लगन रखो, एक ही ध्यान रखो कि हमें मेहनत करनी है और मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। तो मेहनत करके सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करो, कहीं से पढ़ाई करो। वेट इनोवेशन क्लासेज पूरी तरह आपके साथ है। वेट इनोवेशन क्लासेज का आप कोर्स लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 1100 की लिस्ट में आपका नाम 100% सम्मिलित होगा। शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका आपको पढ़ना पड़ेगा। 16 सब्जेक्ट है, 16 कॉपी लाके उसमें एक एक वीडियो की क्लास में इंपोर्टेंट पॉइंट उतारते जाओ और खुद के नोट्स होने चाहिए। दूसरों को नोट्स पढ़ने वाले का सिलेक्शन उस बच्चे का ही होता है जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। अपन तो सिर्फ लास्ट वाली रेंज में या तो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आर पार की लड़ाई में रहेंगे। इसलिए आप लोगों को दोबारा 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेट इनोवेशन
वेट इनोवेशन क्लासेज की तरह बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूं। एग्जाम में आप बहुत मेहनत कीजिए, आपके माँ बाप के सपने पूरे कीजिए। स्वतंत्रता दिवस पे वेट इनोवेशन क्लासेज का ऑफर चल रहा है। जो कोर्स 25,000 का था वो 15,000 में मिल रहा है। अन्य किसी भी कोचिंग संस्था से सबसे सस्ता कोर्स है और आपकी सिलेक्शन की फुल गारंटी है। यहाँ पढ़िए, जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जीके बच्चे हैं अपने मन से ही पढ़ते हैं। अभी जीके का कोर्स फिक्स नहीं है, जीके में भी बहुत सारा बदलाव होगा। वेटरनरी में कोई बदलाव नहीं है, हमने बहुत शानदार ढंग से पढ़ाया है। उस कोर्स को आप लीजिए, ज्वाइन कीजिए और मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए, सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।